हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 11, जिसका नाम है स्ट्रेस एंड हेल्थ। और ये चैप्टर जो है, इसमें स्ट्रेस के और हेल्थ के बारे में बात की गई है, जो हम सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा हम रिलेट कर पा रहे हैं उन चीज़ों से जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो इसमें ये दिया हुआ है कि एक ब्रांच है साइंस की जिसको बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स such as stress, emotions, thinking, behavior on the body's disease fighting system। स्ट्रेस की वजह से या इमोशंस की वजह से, थिंकिंग ज़्यादा सोचने की वजह से, बिहेवियर और बॉडी की जो डिसीज़ फाइटिंग सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, इस चीज़ की जो स्टडी होती है, ये हम करते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में। इसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने लाफ्टर को एक बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से इन्होंने ढूंढा है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया या इमोशनल होना। तो लाफ्टर उन सब में से, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए बेस्ट मेडिसिन इन्होंने बोली। और हमने कई बार सुना भी है कि लाफ्टर इज़ अ बेस्ट बेस्ट मेडिसिन, बहुत बार बोला जाता है। तो वो ऐसा क्यों बोला जाता है, उसके पीछे क्या एविडेंस है कि हंसने से जो है लोगों का स्ट्रेस कम होता है, तो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। कॉमनली हम बहुत सुनते हैं, लेकिन रिसर्चर्स ने, डॉक्टर ली बर्क और डॉक्टर स्टेनली टैन ने ये चीज़ पता करी है, फाइंड करी है। हंसने से जो हेल्थ प्रोटेक्टिंग हॉर्मोन्स होते हैं, बीटा एंडोर्फिन जिनका नाम है, ये नाम आप नोट कर लो, बीटा एंडोर्फिन, इनका लेवल इंक्रीज होता है और ये डिप्रेशन कम करने में हेल्प करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, विच हेल्प्स विद इम्यूनिटी टू डिसीज़। तो जब हम हंसते हैं, हंसना मतलब ये नहीं कि आप झूठ मूठ में हंस रहे हो। एक्चुअली में जब आप अच्छा फील करते हो, जब आपको अच्छा लगता है, आप हंसते हो, कोई चीज़ देख के खुश होते हो, तो आपके अंदर बीटा एंडोर्फिन का लेवल इंक्रीज होता है। And looking forward to a positive and humorous laughing experience can significantly decrease the level of damaging hormones। और वो हार्मोन कम हो जाते हैं जो हमें डैमेज करते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल क्या है? एक स्ट्रेस हार्मोन है। एपिनेफ्रीन एक स्ट्रेस हार्मोन है जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार करता है। तो ये हार्मोन्स कम होते हैं धीरे धीरे जब हम हंसते हैं, जब हम पॉजिटिव मूड में होते हैं, तो इस तरह के हार्मोन्स कम हो जाते हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। तो लाफ्टर को एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मेडिसिन मानते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए और ऐसी चीज़ों को कम करने के लिए जो हमारी इम्यूनिटी कम करें। तो आगे चलते हैं। इसमें पहले तो इन्होंने ये बोला हुआ है कि स्ट्रेस किससे रिलेटेड है। स्ट्रेस मोस्टली उन चीज़ों से रिलेटेड होता है जो हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ चैलेंजेस। अगर हम कोई चेंज है हमारी लाइफ में, जैसे कोई हम लोकेशन बदल रहे हैं या जॉब बदल रहे हैं या कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, हमारी रूटीन में चेंज हो रहा है, हमारी हेल्थ में चेंजेस हो रहे हैं, तो जो भी चेंजेस होते हैं ना, वो सारे हमारे को स्ट्रेस फील करवा सकते हैं। दो साइड हैं, या तो वो अपॉर्चुनिटी फील करवाएंगे, जैसे किसी की जॉब चेंज हो रही है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकता है, या फिर वो हमें चैलेंज की तरह लगेगा कि बहुत चैलेंजिंग लगेगा नई जगह पे जाना। तो डिपेंड करता है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो कि चैलेंज की तरह देख रहे हो। तो अगर तो वो चैलेंजिंग लगता है तो वो हमें स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेस। हमारे फिजिकल चेंजेस, फिजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेस होते हैं,
कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, बिहेवियर रिस्पॉन्सेज होते हैं। इन चारों चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम किसी भी इवेंट या लाइफ की किसी भी सिचुएशन को अप्रेज करते हैं, थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग। अप्रेज करना मतलब हम उसको जज करते हैं, हम उसको थ्रेटनिंग समझ लेते हैं, उसको चैलेंजिंग समझ लेते हैं। या तो वो सिचुएशन हमें थ्रेटनिंग लगती है या वो चैलेंजिंग लगती है, तो हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, फिजिकल रिस्पॉन्स हो गया, इमोशनल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, बिहेवियर हो गया, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। कि कैसे हमें पता चलता है हमारी बॉडी स्ट्रेस में है या हम खुद स्ट्रेस में हैं? अनयूजुअल फटीग होगा। अनयूजुअल फटीग मतलब थकान फील होती रहेगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी, फ्रीक्वेंट कोल्ड होंगे, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार जुकाम होना शुरू हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा, नोजिया होगा, प्रॉब्लम होगी, खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, रोने का बहुत मन करेगा, रोएंगे लोग ज़्यादा, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करेंगे। तो ये फिजिकली दिखना शुरू हो जाता है। इमोशनली क्या होता है? एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। मेंटली कॉग्निटिवली क्या चेंजेस आते हैं? कॉग्निटिवली कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, पढ़ नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मेमोरी प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग गलत लेते हो, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, सेंस ऑफ ह्यूमर लूज हो जाती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, पॉजिटिव नहीं लगती है। तो ये सारे रिएक्शंस हमारे अंदर दिखते हैं जब हमें कोई भी ऐसा इवेंट है जो हमें थ्रेटनिंग या चैलेंजिंग लगता है। ये चीज़ हमें डेली फील होती है स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐसा दिन ना हो कि हमें कोई स्ट्रेस ना हुआ हो। हमारी जो डेली जो भी हम करते हैं काम, उसमें छोटा से लेके बड़े स्ट्रेस हो सकते हैं। जैसे घर में आप हो, अभी लॉकडाउन के टाइम पे लोग घर में थे तो भी उनको स्ट्रेस होता था, वो भी उनके लिए चैलेंजिंग होता था। कई बार लोग बाहर जाते हैं तो उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, अपनी जॉब पे जाना चैलेंजिंग हो जाता है। तो हर तरीके से हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस फील होता ही रहता है। तो स्ट्रेस को हम किस तरीके से हम सिचुएशन को देख रहे हैं, अब जैसे कुछ लोग तो उसको अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में देखेंगे। अगर मैं इसी चीज़ का एग्जांपल दे दूं लॉकडाउन का, बहुत सारे लोगों ने तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि हम इस पीरियड में फ्री हैं तो फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, अपने बचे हुए काम पूरे कर सकते हैं जो पढ़ाई के हैं, असाइनमेंट के हैं। तो कईयों ने तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले लिया, लेकिन कईयों ने उसको स्ट्रेस मतलब चैलेंज की तरह लिया कि हम ये कैसे काटेंगे इतना लंबा टाइम। स्ट्रेस हो गया उन लोगों को। तो डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे अप्रेज करते हो। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि स्कूल में अगर आपको बोला जाए बच्चों को कि 10 पेज एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर मार्क्स अच्छे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो कुछ बच्चे उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे और सोचेंगे कि तो एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का मौका मिल गया, और कुछ उसको सुन के स्ट्रेस में आ जाएंगे क्योंकि उनको नहीं लिखना ही नहीं आता होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप सिचुएशन को कैसे लेते हो। जो स्ट्रेस कॉजिंग इवेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स मतलब जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है, और ये आपके अंदर का कोई फैक्टर भी हो सकता है या एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है। आप अंदर से ही सोच के किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेसफुल हो सकते हो, या फिर बाहर कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको देख के आप स्ट्रेस में आ गए हो। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? यहाँ पे अब स्ट्रेसर्स कैन रेंज फ्रॉम डेडली सीरियस टू मियरली इरिटेटिंग एंड अनोइंग। मतलब कुछ स्ट्रेसर्स तो डेडली सीरियस हो सकते हैं, जैसे किसी का घर जल गया हो या हरिकेन आ गया हो, बहुत सीरियस डेडली सीरियस स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, किसी की डेथ हो जाए फैमिली में। या एक हल्के फुल्के माइल्डली इरिटेटिंग चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे आपकी कीक हो गई है, आप उसे ढूंढ रहे हो, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आपको लेट हो रहा है, या कोई रूड आपने किसी रूड पर्सन से बात की जिसने आपको कुछ बोल दिया। तो स्ट्रेसर बहुत ज़्यादा डेडली से लेके माइल्ड भी हो सकते हैं। और यहाँ पे दो तरह के स्ट्रेसर्स की भी बात करी गई है, दो टाइप्स के। एक तो होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब जो चीज़ आपको नेगेटिवली जिसको आप लेते हो, एक वो स्ट्रेस हो गया जो नेगेटिव होता है। और दूसरा स्ट्रेस होता है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस मतलब जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस कैसे होता है? जैसे सपोज एग्ज़ाम है और आपने उसकी तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, और आप स्ट्रेस हो रहा है आपको, और उस स्ट्रेस की वजह से आप पूरा दिन पढ़ते रहते हो, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, तो वो हो गया यू स्ट्रेस।
लेकिन अगर कोई बीमार है फैमिली में, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो वो नेगेटिव है, वो है डिस्ट्रेस। पॉजिटिव में जैसे मैरिज हो गया, प्रमोशन हुई, तो आपको एक स्ट्रेस होता है कि भाई हाई लेवल पे जाके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, तो हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, वो हो गया यू स्ट्रेस। और हैंस सेली एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने ये टर्म दिया है यू स्ट्रेस, मतलब एक पॉजिटिव स्ट्रेस जिसको करने के लिए आप अराउज होते हो। एग्जाम में जैसे पढ़ने के लिए आप अराउज होते हो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। हमने चैप्टर 9 में ये चीज़ पढ़ी थी कि एक सर्टेन लेवल ऑफ अराउजल बहुत ज़रूरी है अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर आप अराउज ही नहीं हो रहे, आपके अंदर स्ट्रेस ही नहीं हो रहा उसके लिए पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ोगे नहीं और आप कभी उसमें सक्सेसफुल नहीं होगे। तो एक पॉजिटिव स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है, यू स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिले पढ़ने के लिए। तो अराउजल को हम यू स्ट्रेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है, विदाउट द अराउजल क्रिएटेड बाय द इम्पेंडिंग एग्जाम मैनी स्टूडेंट माइट नॉट स्टडी। अब जिनको किसी तरीके से स्ट्रेस नहीं होता, न डिस्ट्रेस न यू स्ट्रेस, वो क्या है, ना तो वो आगे बढ़ते हैं ना पीछे जाते हैं, ना वो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे ना उन्हें बुरा लगेगा फेल होने का। तो उस तरीके से आप किसी वे में मोटिवेट नहीं होते हो कहीं जाने के लिए भी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी तरीके से। या तो आपको डिस्ट्रेस लगना चाहिए कि भाई हम फेल हो गए, बुरा लगना चाहिए, या एक यू स्ट्रेस होना चाहिए कि हमें आगे अच्छा करना है तो हमें पढ़ना है। किसी तरीके का अगर आपको अराउजल ही नहीं हो रहा तो आप सक्सीड नहीं कर पाओगे उस चीज़ में। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि आपको अराउजल होना चाहिए किसी भी नई चीज़ को करने में, या कोई ऐसी चीज़ में जिसमें आपको सक्सेस मिल सकती है आगे। फिर है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं, जैसे कैटास्ट्रॉफीज़। कैटास्ट्रॉफीज़ क्या है, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होते हैं जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं, जिसमें आपको बहुत डिस्ट्रेस फील होता है, जैसे हरिकेन हो गया, वॉर हो गया, फ्लड हो गए, फायर्स हो गई, एयरप्लेन क्रैश हो गया। ये इस तरह की कैटास्ट्रॉफीज़ हैं जो आपके हाथ में नहीं है, और जो लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पहुंचाती है, इतना ज़्यादा कि उनको डिसऑर्डर भी हो सकता है, सीवियर स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। जो इस चीज़ से गुजरते हैं, इस चीज़ को फेस करते हैं, तो इनको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफीज़। इस केस में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं, क्योंकि ये इतना मेजर स्ट्रेस होता है कि उनकी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुछ एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिए हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में जो सितंबर 11 में डिस्ट्रक्शन हुई थी उसकी, वो हो गया। एक इन्होंने दिया है कि न्यू ऑर्लियंस में कैटरीना जो फ्लड आया था, वो हो गया। तो इस तरीके से कैटास्ट्रॉफीज होती हैं। मेजर लाइफ चैलेंजेस हो सकते हैं। मेजर लाइफ चैलेंजेस कैसे, जैसे कि जैसे कैटास्ट्रॉफी भी उसी में एक आती है कि वो बहुत मेजर लाइफ चैलेंज हो जाता है जो इन सब चीज़ों को फेस करते हैं। उसके अलावा मैरिज होना, कॉलेज जाना, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो अगेन इसको भी नापने के लिए एक स्केल है जिसको बोलते हैं सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। तो थॉमस होम्स एंड रिचर्ड रेहे में ये मिलके बनाया था एक स्केल, जिसमें इन्होंने ये सारे आइटम्स लिस्ट किए थे। मैं आपको पहले स्केल दिखा देती हूँ, ये सैंपल है उसका। इस तरीके से उसमें आइटम्स थे कुछ। तो यहाँ कुछ इवेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे डेथ ऑफ स्पाउस, कितना नंबर दोगे आप इसको 100 में से, कितनी लाइफ चेंज हो जाती है जिसका स्पाउस की डेथ हो जाए, तो इसको मिला 100। ऐसे डाइवोर्स हो जाए तो 75। और मिनिमम में क्या है, जैसे क्रिसमस है तो कितने आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, कोई कोई फेस्टिवल आता है तो डेली लाइफ में कितने आपकी रूटीन में, कहने का मतलब है आपकी डेली रूटीन में कितना चेंज आएगा, तो उसको 12 नंबर दिए हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं होता है। वह छुट्टियां हैं तो आपकी डेली रूटीन में कितना चेंज आएगा। तो इसमें मैरिज आती है 50 मार्क्स दिए हैं, 0 to 100 में से मैरिज को 50 नंबर दिए हैं। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसको जो ये बता रहे हैं कि हमारी जो कुछ इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ के डेली रूटीन में चेंजेस आते हैं और वो हमें स्ट्रेस देते हैं। तो जितना ज़्यादा होगा नंबर उतना स्ट्रेसफुल होगा, जितना नंबर बढ़ता जा रहा है उतना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। डिपेंड करता है कि वो यू स्ट्रेस है कि डिस्ट्रेस है। जैसे प्रेगनेंसी है तो यू स्ट्रेस होगा,
मैरिटल रिकंसाइलेशन यू स्ट्रेस होगा। डिसमिसल फ्रॉम वर्क, नौकरी से निकाल दिया, डिस्ट्रेस। मैरिज यू स्ट्रेस, पर्सनल इंजरी डिस्ट्रेस। लेकिन यू स्ट्रेस हो चाहे डिस्ट्रेस हो, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो ये स्केल ऐसे डिवाइस किया था जिसमें लोगों को भरना था, उनसे पूछा जा रहा था कि आपको 0 to 100 के स्केल में नंबर देने हैं यहाँ पे, कि आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके लिए कौन सा हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिए थे मार्क्स। अब इससे आगे और भी डिटेल्स हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।